नमस्कार मित्रों, शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एक नए सप्ताह में, नई उम्मीद और नए राशिफल में। आज हम साप्ताहिक राशिफल डिस्कस करेंगे 29 जून से 5 जुलाई का मिथुन राशि का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले सप्ताहिक राशिफल आप तक पहुँचे। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं। आसमान की चिट्ठी आई है आपके नाम। मिथुन राशि वाले जातक किस स्वभाव के होते हैं, किस तरह के उनके गुणधर्म होते हैं, इस पर अपन हल्की सी चर्चा कर लें। चतुर्वक्ता होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और हाजिर जवाब होते हैं। बोलने में बहुत होशियार होते हैं। तो उनके स्वामी बुद्ध होता है तो मतलब कम्युनिकेशन में लाजवाब होते हैं। जिज्ञासा और जानने के शौकीन होते हैं। दोहरा व्यक्तित्व होता है, कभी गंभीर कभी मस्त मौला। मिलनसार और सामाजिक होते हैं। निर्णय में मतलब चंचलता रहती है, स्थिरता कमी रहती है, इनका ड्रॉबैक होता है। लेखन, संचार और व्यापार में निपुण होते हैं। इस तरह के मिथुन जातक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो है त्रिशुभ संगम बना हुआ है सेकंड हाउस में। त्रिशुभ संगम, 3 ग्रहों का अच्छा संगम। किसका? ज्ञान, धन, प्रेम और सौंदर्य का। ज्ञान, धन, प्रेम और सौंदर्य का। ये जिस भाव में पड़ा है उस भाव को एलिवेट करेगा, उठाएगा। उससे संबंधित एट्रीब्यूट्स को, उसके संबंधित गुणधर्म को ये ज़्यादा अच्छा तीव्र करेगा। तो ये आपके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। मिथुन राशि वालों के लिए ये आपका मौसम है। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आपके लग्न भाव में बैठा है। क्या करेगा? आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और आकर्षक वार्षिक शिखर पर रहेगा। आपका जो है कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व शिखर पर, बहुत पीक पर रहेगा। लेकिन इससे बड़ी बात है आपके दूसरे भाव कर्क राशि में 3 ग्रहों का संगम। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। महासंगम हो रखा है। आपका बुध, आपका राशि स्वामी, उच्च के बृहस्पति और शुक्र, ये 3 भाव में। ये सोने पर सुहागा नहीं, सोने पर हीरे की जड़ाई है। वाणी से, लेखन से, शिक्षण से, परामर्श से ठोस आर्थिक लाभ, परिवार में सुख शांति, भोजन में रुचि और पारिवारिक संपत्ति से लाभ। शुक्र दूसरे भाव में भोजन, कला और सौंदर्य से जुड़ा आनंद लाएगा। किसी भव्य पारिवारिक भोज या उत्सव की संभावना है। मंगल 12वें घर में है। ये आपके इसलिए आपके छिपे खर्च, अंतर्मन की कुंठा और नींद में बेचैनी ला सकता है। विदेश संबंधी खर्च संभव है। शनि आपके 10वें भाव में बैठा है तो व्यावसायिक अनुशासन एवं धैर्य की मांग है। तो शनि के जो गुणधर्म में क्या क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, आपके जो है कार्मिक मतलब क्रियाएं, आपके सब कर्म, संचित प्रारब्ध, सब कर्म शनि के उसमें आते हैं। तो आप इस बारे में ध्यान रखें। तो ये धैर्य की मांग है। मतलब पदोन्नति मिलेगी लेकिन धैर्य के बाद, निरंतर प्रयास के बाद। राहु 9वें भाव में अपरंपरागत दार्शनिक खोज या पिता से मतभेद रहेंगे। थोड़ा सा धार्मिक मतलब रूटीन धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रहोगे। अपना खुद का आइडेंटिटी स्थापित करने की कोशिश करोगे। और 5 जुलाई को शुक्र जो है 3रे घर में आ जाएगा केतु के साथ में। तो रचनात्मक ऊर्जा में नया मोड़ आएगा। सर्वश्रेष्ठ तो आपको मैंने बता दिया। वित्तीय भाग, लाभ, पारिवारिक सुख, वाणी में प्रवाह का स्वर्णिम सप्ताह रहेगा। और व्यक्तिगत चमक शीर्ष पर रहेगी। नया प्रोजेक्ट और नई पहल करने की शुरुआत का समय है। और आपके लिए भव्य पारिवारिक आयोजन रहेगा। भोजन और कला का आनंद रहेगा। बोलकर, लिखकर, पढ़कर कमाई, आवाज़ में शाब्दिक रूप से पैसा है। इस तरह की आपकी स्थिति बन रही है। सावधानी, मंगल 12वें घर में छिपे खर्च, ऊर्जा क्षय, अनिद्रा, अज्ञात कुंठा से सावधान रहें। शनि 10वें घर में कैरियर में धैर्य परीक्षा, वरिष्ठों से टकराव नहीं करें। राहु 9वें भाव में पिता या गुरु से मतभेद, आध्यात्मिक भ्रम की संभावना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी में क्लियरिटी रखें। 12वें भाव का मंगल विदेश संबंधी अनजाने भी रहेंगे।
सरल उपाय बताता हूँ मैं आपको इस बारे में। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। लग्न में सूर्य की ऊर्जा आत्मसात करें। बुधवार को हरी मूंग या दाल, हरी सब्जियां दान करें। और इस बुध, गुरु और शुक्र की त्रिवेणी को सम्मान देवें। शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावल की खीर मंदिर में चढ़ाएं। शुक्र दूसरे भाव में प्रसन्न होंगे। रात पैरों के तलवों पर तेल लगाएं, सबसे अच्छा रहेगा। आपके लिए सप्ताह अति शुभ हो, इस शुभकामना के साथ में जय श्री कृष्ण, नमस्कार।